नमस्कार, प्रवास साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। बिहार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बिहार में सियासी घमासान जबरदस्त तरीके से जारी है और कहा जा रहा है कि सितंबर के आखिर या अक्टूबर के पहले सप्ताह में चुनाव आयोग बिहार चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर सकता है। हालांकि बिहार को देखें और बिहार को समझे तो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति को समझने और परखने के लिए राहुल गांधी पूरी तरीके से मैदान में हैं और भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के ही तर्ज पर वह मतदाता अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और साफ तौर पर केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी बार बार इस बात का जोर दे रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार वोट चोरी के दम पर तीसरी बार सत्ता में आई है। राहुल गांधी जबरदस्त तरीके से भाजपा पर ये वार करते हुए कह रहे हैं कि वोट चोरी के बल पर ये सरकार बनी है, लेकिन हम यानी कि विपक्षी गठबंधन, इंडिया गठबंधन वोट चोरी होने नहीं देंगे। हम दलितों, वंचितों के अधिकार को जो भाजपा छीनने की कोशिश कर रही है उसे हम हरगिज संभव नहीं होने देंगे। राहुल गांधी इतना ही नहीं, चुनाव आयोग को भी निशाने पर ले रहे हैं। साथ ही साथ गुजरात के मॉडल पर जो भाजपा के लिए एक तरीके से प्रेरक मॉडल है उस पर भी निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि गुजरात कोई आर्थिक मॉडल नहीं बल्कि गुजरात वोट चोरी का मॉडल है और उसी मॉडल को पूरे देश में भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर अप्लाई करना चाहती है। सुनिए, राहुल गांधी ने आज सीतामढ़ी में माता जानकी की भूमि में कैसे भाजपा पर निशाना साधा। हमें मालूम है कि ये बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमने वोटर अधिकार यात्रा यहां शुरू की है कि इन लोगों को, इलेक्शन कमिश्नर को पता लग जाए कि बिहार की जनता होशियार है, सावधान है और बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को बिहार में एक वोट चोरी नहीं करने देगी। ये संविधान, मेरे जो दलित भाई हैं, आप भूलिए मत, ये संविधान अंबेडकर जी ने देश को दिया है। ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये हमारे लिए पवित्र किताब है। ये किताब हिंदुस्तान की किताब है, हमारी सोच की, हमारी विचारधारा की किताब है। और मैं सिर्फ सारे के सारे दलित भाइयों से कहना चाहता हूं, आप याद रखिए, आजादी से पहले आपकी क्या हालत थी। आपको अछूत कहा जाता था, लोग आपको छूते भी नहीं थे, मारा जाता था। जो भी आपको अधिकार मिले हैं, जो भी अधिकार आपको मिले हैं, संविधान के कारण मिले हैं। संविधान ने आपको अधिकार दिए और ये बीजेपी के लोग ये सारे के सारे अधिकार आपसे और ईबीसी से और पिछड़ों से छीनना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, 65 लाख वोट कटे हैं, लिस्ट निकालिए और देखिए, उसमें ईबीसी है, दलित है, अल्पसंख्यक है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, किसान हैं, उसमें एक अमीर व्यक्ति का नाम नहीं है। एक अमीर व्यक्ति का नाम नहीं है। वोट चोरी ये गरीबों से कर रहे हैं क्योंकि ये आपकी आवाज को दबाना चाहते हैं और मैं स्टेज से आपको कहना चाहता हूं, ये आपकी आवाज को कभी नहीं दबा पाएंगे। हम आपके साथ खड़े हैं। हालांकि राहुल गांधी पुराना धाम नहीं गए, सीता जी के मंदिर जरूर गए सीतामढ़ी में, लेकिन पुराना धाम से उन्होंने दूरी बनाई, जिसका अभी हाल में ही विकसित करने के लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि अमित शाह ने शुभारंभ और शिलान्यास किया था। चलिए, ये तो रही राहुल गांधी की बात, लेकिन राहुल गांधी अगर बोल रहे हैं बिहार में तो उसका जवाब उन्हें मिलेगा और ये जवाब दिया जा रहा है, भाजपा की ओर से दिया जा रहा है, जदयू की ओर से दिया जा रहा है। भाजपा की ओर से सम्राट चौधरी हो, शहनवाज हुसैन हो, नित्यानंद राय हो, ये तमाम नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी का आरोप बेबुनियाद है, वो बिहार चुनाव हारने वाले हैं, इस वजह से अभी से ही हार के बहाने ढूंढ रहे हैं। राहुल गांधी
बार बार उन्हें लॉन्च करने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की जाती है, लेकिन राहुल गांधी हर बार फ्लॉप हो जाते हैं। दूसरी ओर जदयू भी कह रही है कि किस आधार पर आप कह रहे हैं कि वोट चोरी हुआ है। आप चुनाव हार रहे हैं, जनता आपको हरा रही है, इसलिए आप कह रहे हैं कि वोट चोरी हुआ है। आपके जो वोटर्स हैं वो आपसे दूरी बना रहे हैं, इसलिए आप कह रहे हैं कि वोट चोरी हुआ है। आपकी बातों में कोई दम नहीं है। सुनिए भाजपा और जदयू ने किस तरीके से कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। कैसे वोट चोरी है भाई? आप जहां सरकार बनाते हैं तो वहां नहीं, क्यों आपकी सरकार, अगर सब जगह हमारी सरकार हम बन जाती एनडीए की, भाजपा की, तब ना वोट चोरी समझ में आता है। वोट चोरी ऑन व्हाट ग्राउंड? जो हमारे वोटर हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम जुट ही रहा है। ये तो आप एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता के वोट से नहीं, वोट चोरी से भाजपा सरकार बनाती है, जबकि आपका अपना ज़मीन खिसक गया है। आप अपना खुद ही, आप जो है, जो जिस बेसिस पर आप थे, जितने लंबे समय तक जनता ने आपको समर्थन दिया, प्यार दिया, तो उस वोट को आप कलेक्ट करने में सक्षम नहीं हो पाए। अब आप दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। आप बताइए कि क्या कारण था कि आपने अभी तक अति पिछड़ा का कोई प्रकोष्ठ कांग्रेस बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में नहीं बनाया? मदन जी राज्य मंत्री थे मदन जी भागलपुर नवगछिया से। उसके बाद कौन अति पिछड़ा का नेता कांग्रेस पार्टी ने पैदा किया? बताइए। मंडल कमीशन का जब विरोध आपके नेता कर रहे थे तो आपने क्यों नहीं मना किया उनको मंडल कमीशन का विरोध करने के लिए? तो जब आप खुद ही आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिए हैं, आपका ज़मीन खिसक गया है, तब कह रहे हैं कि वोट चोरी, वोट चोरी। किसका वोट चोरी होगा? नीतीश कुमार ने सबके यहाँ बिजली दिया, नीतीश कुमार सबके यहाँ पानी दिया, नीतीश कुमार ने सबके यहाँ शौचालय बनाया, नीतीश कुमार ने सबके लिए IIT, BIT, NIT जैसे संस्थान का निर्माण किया, नीतीश कुमार ने 10 रुपये में यहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई करा रहे हैं, वहाँ भी रिजर्वेशन के फार्मूला को लागू किया। तो जो लोगों के लिए इतना उत्थान कर रहे हैं उसका वोट का काट देंगे? हम किसके लिए उत्थान कर रहे हैं? जिस गरीब के लिए हम उत्थान कर रहे हैं, जिस लोगों के लिए पिछड़ा, अति पिछड़ा, महादलित के लिए, उसका हम वोट कैसे काट देंगे भाई? ये आप ऐसे घूम घूम कर बनाइए, पिकनिक बनाइए, उस दूसरी बात है। गुजरात मॉडल उन्नति का मॉडल है, विकास का मॉडल है, समृद्धि का मॉडल है, और उसको अगर वोट चोरी का मॉडल कहकर इन लोगों ने हार की हताशा प्रदर्शित कर दी है, और वह तेजस्वी जी के साथ बिहार की यात्रा पर है और हमेशा भ्रम फैलाने का काम करने की कोशिश करते हैं। बिहार की जनता भ्रम में आने वाली नहीं है। यह 1990 से लेके 2005 का बिहार अब वह नहीं है। लालू राबड़ी जी के जंगल राज वाला बिहार यह नहीं है। बिहार विकास की ओर बढ़ चला है। लोगों को रोजगार चाहिए, बच्चों का भविष्य चाहिए, अपनी उन्नति चाहिए, यहाँ अच्छी सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल में अच्छा इलाज चाहिए, और वह बिहार को मिल रहा है। तो यह मॉडल पर सवाल उठाते इसलिए है कि बार बार राहुल गांधी के स्वभाव में है अपने देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर उनके विचारों को राहुल गांधी जी अपने विचार के रूप में उसका मिलन कर यहाँ परोसते हैं देश, और यह बिहार समझ रहा है। अब देखिए वो कितना समय लेंगे पता नहीं। वो बम फोड़ रहे थे, जनता सब देख रही है। बिहार में कोई मुद्दा SIR नहीं है। बिहार के लोगों ने देखा है, इसी बिहार की धरती से देखा है कि उनकी दादी ने किस तरह लोकतंत्र को कुचला था, पत्रकारों को जेल में डाला था, सभी नेताओं को जेल में डाला था। इसलिए बिहार की जनता जानती है कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र विरोधी है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।